Good morning, everyone. How are you all? I hope you're well and good at your places. सो आई होप बेटा जो मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको वर्क दिया था, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा सबको। और जब जितना भी बेटा कल तक का काम हुआ था वो मैंने कंप्लीट पीडीएफ आपके पास सेंड कर दी। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो देन प्लीज़ कॉल मी। क्लियर एवरीवन? सो टुडेज टॉपिक इज़ माइक्रोब्स। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है बेटा माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बेटा मेनली आपके 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स: वायरस, बैक्टीरिया, फंगई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, यानी कि कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, एंड ये कैसे हार्मफुल होते हैं, यानी कि ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल, हमारे लिए अच्छे नहीं होते, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और कैसे यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो उससे पहले बेटा आप लोग क्लियर कर लेना कि टॉपिक इज़ माइक्रोब्स। उससे पहले आप लोगों को फर्दर एक्टिविटी नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो एक्टिविटी के बारे में लास्ट में बात करेंगे, पहले हम अपना टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। टॉपिक इसी बेस्ड पे है बेटा। तो आप लोगों का माइक्रोब्स मेनली होते क्या हैं? जीवाणु जो होते हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल टाइनी छोटे छोटे होते हैं। इसने बोला भी है कि जो माइक्रोब्स होते हैं आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। सबसे बड़ी चीज़ लिविंग थिंग्स होते हैं हमारी तरह। ठीक है, सांस लेते हैं एंड दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। हम उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। दैट मीन्स उनको जैसे हम और किसी पर्सन को, बर्ड को, एनिमल को देख सकते हैं, वैसे उन माइक्रोब्स को हम नहीं देख सकते। ठीक है, and they can seen only with the help of instrument that called a microscope। आप लोग जब स्कूल आओगे तो मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप दिखाऊंगी। ठीक है, लैब में चलेंगे तो उसमें आप लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। जो आप लोगों को बिल्कुल टाइनी टाइनी यानी कि छोटे छोटे जो आपके माइक्रोब्स, यू कैन से दैट, जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। नेक्ड आई का मतलब होता है खुली आंखों से। माइक्रोब्स आर द 4 टाइप्स। माइक्रोब्स 4 तरह के होते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया था कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगई एंड प्रोटोजोआ। माइक्रोब्स कैन बी यूजफुल और हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो कीटाणु जीवाणु होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नुकसान भी देते हैं, और यूज़फुल यानी कि वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। आप सबसे पहले पढ़ेंगे जो सर्टेन यूजेस ऑफ माइक्रोब्स कि वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं। द फर्स्ट वन इज़ दिस वन इज़ सम माइक्रोब्स आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बन। ठीक है, हम जैसे ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, और बन होते हैं आप लोगों के, लाइक ब्रेड की तरह ही होता है आप लोगों का, वो माइक्रोब्स की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, लाइक केक वगैरह होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों का एक नाम आता है ईस्ट। ठीक है, उसको बनाने में जो माइक्रोब्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो माइक्रोब्स किस में हेल्प करते हैं? फर्स्टली मेकिंग द ब्रेड बनाते हैं। सेकंड वन इज़ सम माइक्रोब्स चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो दूध को दही में चेंज करते हैं, यानी कि मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। आपका जो बैक्टीरिया, यानी कि जो आपका माइक्रोब्स, लाइक बैक्टीरिया आप लोगों का माइक्रोब्स का ही पार्ट है। जो बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, उसका नाम होता है लैक्टोबाइलिसिस। ये ऐसा बैक्टीरिया है कि जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। दैट मीन्स वो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। एंड थर्ड वन इज सम माइक्रोब्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। और बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो डेड एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड मर जाते हैं, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं आपकी सॉइल में। तो जो सॉइल के जो न्यूट्रिशन मिलते हैं उनसे, ठीक है, वो उसमें हेल्प करते हैं हमारी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हार्मफुल माइक्रोब्स कॉल्ड द जर्म्स। लाइक जर्म्स होते हैं, आप जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो आपकी मम्मी, आपके टीचर्स आपको बहुत, जैसे अभी जो टाइम हमने स्पेंड किया है और जो पीछे वाला हमने ईयर जो स्पेंड किया है, बोलते हैं कि फटाफट हैंड वॉश करो अगर बाहर से आए हो तो। जर्म्स होते हैं, उनमें कीटाणु होते हैं। तो इसने बोला कि हार्मफुल माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, दे कॉज डिजीज़। वो बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं। सम ऑफ द डिजीज़ कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स। कुछ डिजीज़ है जो माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। अब फर्स्ट वन इज़ वायरस कैन से दैट द कोविड-19। ठीक है, क्या बोलते हैं अब जो कोरोना वायरस है, दैट मेनली
किसका एग्जाम्पल है? वायरस का। और जो वायरसेस कोज डिजीज़, वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ वाले, कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम वगैरह, इन्फ्लुएंजा यानी कि जुकाम जो नज़ला होता है हम लोगों को वो, एंड द पोलियो जो पोलियो होता है। यू नो वेरी वेल, जब आप यू कैन से दैट 5 और 6 ईयर्स और यू कैन से दैट 10 ईयर्स तक आप पोलियो यानी कि आपके आस पड़ोस में जो भी आप लोगों को पोलियो पिलाने वाली होती हैं, हर रविवार को पोलियो रविवार भी मनाते हैं हम लोग, तो उसकी कमी से बिट बहुत बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, तो हमें पोलियो ज़रूर पीना चाहिए। एंड बैक्टीरिया कॉज डिजीज़, जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? टाइफाइड, यू कैन से दैट जो फीवर होता है, बहुत तेज़ फीवर होता है टाइफाइड में, मोतीजारा बोल सकते हैं हम। ट्यूबरक्लोसिस होती है बेटा, टीबी खांसी जिसको हम बोलते हैं। एंड क्लोरा, हेज़ा होता है, ठीक है, लाइक लूज मोशन होते हैं, और हेजे में जैसे हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, जो बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ होती हैं। उसके बाद आता है फंगई कोज डिजीज़, जो फंगस लग जाती है, ठीक है, लाइक दाद वगैरह होते हैं, बॉडी में दाद वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं रिंग वॉर्म्स। एंड द एथलेटिक फुट्स यानी कि पैरों में दाद, जो उंगलियों के बीच में आपको जो रैसेज होने लगते हैं वाइट वाइट, ठीक है, उसको बोलते हैं, पैरों के बीच में जो दाद होते हैं वो। एंड प्रोटोजोआ कॉज डिजीज़, प्रोटोजोआ किसकी वजह से होते हैं डिजीज़? प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? लाइक फूड पॉइजनिंग, आप उल्टा सीधा खा लेते हो किसी चीज़ के, लाइक दही के ऊपर आप लोगों ने, कर्ड के ऊपर मिल्क आप लोगों ने ड्रिंक कर लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से आप लोगों का जो स्टमक है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। लाइक अभी अब मैंने जो डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी, तो स्टमक क्या करता है, जैसे सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सी लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं, तो वो क्या करता है, आपके जो आप लोगों को जो भी खाना आप लोगों को खाया उसको स्मॉलर पीसीज यानी कि ब्रोकन डाउन कर देता है, तोड़ देता है छोटे छोटे पीसीज में। तो वैसे ही जब फूड पॉइजनिंग होती है एंड मलेरिया वगैरह, ठीक है, ये बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं? प्रोटोजोआ की वजह से। बेटा यहाँ आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो देन प्लीज़ टेल मी। और आप लोगों का काम मैंने आप लोगों के ग्रुप पे सेंड कर दिया है, तो वहाँ से आप इजीली वो वर्क कर सकते हो, और अच्छे से नोटबुक में वेल प्रिपेयर अपनी नोटबुक बनानी है वेल मैनर से। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को दिक्कत हो देन प्लीज़ टेल मी। तो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ बेटा। गुड डे एवरीवन।